जीवन जीता हूँ यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद। दोनों में रंग तूने डाला पंछी को गाना तूने सिखाया सागर से गहरा प्यार तेरा आसमानों से तूने ऊंचा दोनों में रंग तूने डाला पंछी को गाना तूने सिखाया सागर से गहरा प्यार तेरा आसमानों से तूने ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा यीशु तेरा यहोवा चरवाहा मेरा कोई घाटी मुझे नहीं है हरे चराइयों में मुझे हालेलुया श्रेष्ठ चराता वो है
देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। अपने आंखें उठा कर तो देखो, कैसे सांसे मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। अपने आंखें उठा कर तो देखो, कैसे सांसे मसीह आ रहा है। सवारी
तुझ सा इस जहां में हर कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं, रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझ सा इस जहां में हर कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं, रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू भी मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, अर्पण करता हूँ तुझको हाथों में तेरे, तो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर भी तू मुझको चला, बदे पवित्र आत्मा से मुझको बुला, अर्पण करता हूँ प्रभु हाथों में तेरे, तो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर भी तू मुझको चला, बदे पवित्र आत्मा से मुझको बुला। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना
समय लगा राजा धन्यवाद करते रहे किया सहायता मदद की राजा ने अगुवाई की राजा धन्यवाद करते सहाय के समय हाथ में छोड़ देते प्रार्थना सुनो धन्यवाद यीशु के नाम से आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते हैं अच्छे से सुंदर से गीतों द्वारा बाइबल स्कूल के बच्चों को बहुत बहुत आशीष दे। और धन्यवाद देते हैं आज की अच्छी इस वर्शिप के लिए। परमेश्वर उन्हें बहुत बहुत बरकत दे आशीष दे। ऐसे ही हर समय परमेश्वर उनकी आवाज़ों को तैयार करे और ताकि उस आवाज़ से अच्छे से गा सके। प्रभु उन्हें मदद करे सहायता करे तो ऐसी बरकत दे। प्रार्थना करते हैं आज हर बातों के लिए परमेश्वर ने अभी तक संभाला। हम वचन के मैदान में जाएंगे। वचन के मनादी में जाने से पहले हम देखते हैं कि आज हमारे बीच में प्रभु के दास मायाराम पहुंचे कि नहीं पहुंचे। पहुंच चुके हैं। हम धन्यवाद देते हैं और सब मिलकर हम प्रभु के दास का पास्टर मायाराम जी का धन्यवाद देंगे और ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे ताकि आगे का वचन मनादी में जा सके। आगे में हमारे पास्टर मायाराम। समस्त परिवार को जय मसीह सर। जय मसीह की मायाराम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आवाज जा रहा है सर जी? यस 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 आवाज आ रही है। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। प्रभु का धन्यवाद हो। आज मुझे प्रभु के दास ने मौका दिया। मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ और हर एक प्रत्येक व्यक्ति को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ क्योंकि परमेश्वर एक महान शक्तिशाली पवित्र परमेश्वर है जो राजाधिराज परमेश्वर है। उसकी करुणा सदा की है, हम सब लोग जानते हैं। आज पहली बार मुझे इस ऑनलाइन मीटिंग में परमेश्वर ने के दास के माध्यम से मुझे वचन प्रचार करने का मौका मिला। मैं आदरणीय दास का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर अति पवित्र पिता का हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। किसी का माइक चालू है? किसके घर की मुर्गी है भैया? मुर्गी को संभालो पहले। और ज्यादा नहीं संभल रही है तो फिर आओ आज फसा का पर्व मनाते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। प्रभु का अनुग्रह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर पल में। पवित्र परमेश्वर हम सबके जीवन को बड़े आत्मिकता में ले चले। पवित्र पिता का हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। आए हम परमेश्वर के सामर्थ्य वचन को पढ़ते हैं। हम निकालेंगे निर्गमन 4 का 2 से 4 पद। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा बस हो गया। धन्यवाद हो परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज की सुंदर पल में परमेश्वर पिता हम सबके जीवन को जोड़ा है। आज ये महत्वपूर्ण है, परमेश्वर ने हम इस वक्त को दिया है। मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। पवित्र परमेश्वर अपने लहू के आड़ से प्रत्येक व्यक्ति को छिपाए। खुदावंत हम आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा तू शक्ति दे। हर एक के मन को परमेश्वर तेरे चरणों में रखते हैं। पवित्र आत्मा तेरे लहू की आड़ से प्रत्येक व्यक्ति पर काम कर। पवित्र आत्मा तू मदद कर। पवित्र परमेश्वर तेरा शक्ति काम करे। खुदावंत आपके लहू की तेज से पवित्र परमेश्वर हम सबके जीवन को सुशोभित कर। प्यार प्रभु जी, आज के वचन में परमेश्वर तेरे बेदारी चाहते हैं। आज के वचन में परमेश्वर तेरे लहू की आड़ से अपने आप को छिपाते हैं। पवित्र परमेश्वर आज प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर तुझ में बल पाए, तुझ में शक्ति पाए, तुझ में एक नया सामर्थ के साथ एक तरोताजा हो जाए। परमेश्वर मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ प्यार प्रभु, खासतौर से प्यार प्रभु जी कुछ पल परमेश्वर हम तेरे वचन को सीखना चाहते हैं। बड़े अनुग्रह में परिवर्तन कर पिता जी। प्रेमी पिता हम सारे बातों में आपकी आशीष चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता यीशु के नाम में, आमीन आमीन। पवित्र परमेश्वर के वचन से हम इस बात को सीखते हैं क्योंकि परमेश्वर के वचन में इस बात को हम पाते हैं कि यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में क्या है? देखिएगा प्रियो, पवित्र परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। जो मूसा, जो जिसके पास कुछ भी नहीं था, एक चरवाहा था जो अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चराया करता था,
उसके पास एक लाठी था, उसके पास एक लाठी था, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, जो कई सालों से एक चरवाही का काम करता था। 40 सालों तक के अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चराया करता था, फिर भी वो लाठी रखा करता था। लेकिन प्रियो, एक बार परमेश्वर की नाम को महिमा मिले, परमेश्वर की नाम को महिमा मिले, एक दिन उसी लाठी को परमेश्वर के सम्मुख रखता है और परमेश्वर उसको बोलता है कि इस लाठी को क्या है। उसको पूछता है परमेश्वर, कहता है कि तेरे हाथ में क्या है। उसने बोला मेरे हाथ में लाठी। उस लाठी को परमेश्वर उपयोग में लाता है। जिस लाठी को कई बार उपयोग किया होगा, उसने जिस लाठी ने कई बार उपयोग किया होगा अपने चरवाही के लिए, कहीं आने जाने के लिए, कहीं भी जाने के लिए उस लाठी को उपयोग किया होगा। लेकिन प्रियो, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, उस लाठी का उपयोग जब परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं कि तेरे हाथ में क्या है, वह उसने कहा, उसने बोला लाठी। मात्र परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। वो जो मूसा जो परमेश्वर से बोलता है कि परमेश्वर के सम्मुख रखता है कि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, तेरे हाथ में क्या है, उसने कहा लाठी। देखिएगा प्रिय, जो कई बार उसको उपयोग किया होगा अपने चरवाही के रूप में। चरवाही जब तक वो भेड़ बकरी चराता था, उसी लाठी का उपयोग किया करता था। लेकिन प्रियो, आज प्रियो, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, उसको आगे हम पढ़ते हैं इस प्रकार से, अब जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गया। प्रियो, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, जब वो लाठी जब नीचे रखा गया, भूमि पर रखा गया, वो सर्प बन गया। और जब मूसा ने उसके सामने से भागा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ को पकड़ ले। देखिएगा प्रियो, वो सांप के भय से, उस डर से वो भाग रहा था, लेकिन प्रियो, परमेश्वर ने उसको बोला कि उसके पूंछ को पकड़ ले। आज प्रियो, एक लाठी के माध्यम से परमेश्वर उस इस्राएली लोगों को परमेश्वर उस मिस्र देश से निकाल कर ला दिया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आज प्रत्येक व्यक्ति को उपयोग में लाना चाहता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो हर खतरे से हर एक व्यक्ति को बचाना चाहता है। वो परमेश्वर है जो हर एक को एक नई जिंदगी देना चाहता है। आप सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ना चाहता है। वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, एक नया बल देने वाला पिता है। वो महिमा से भरा परमेश्वर, जिस प्रकार से प्रियो वो बोलता है कि मुझ में कोई सामर्थ नहीं, मैं बोलने में भद्दा हूं, मैं इस योग में नहीं मैं कि वहां के लोगों को छुड़ा पाऊं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर ने उसको बड़ी सेना दिया था, बहुत बड़ी लोगों के बीच में नेतृत्व करने के लिए परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया था। आज आपको भी परमेश्वर बड़ा अभिषेक करना चाहता है। आप सोचते हैं कि मैं बोल नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन प्रियो, परमेश्वर के अगर अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करते हैं, परमेश्वर एक शक्तिशाली है। जिस प्रकार से प्रियो, एक लाठी जिसने मूसा ने कभी भी नहीं सोचा होगा, वो लाठी को हजारों बार उसने उपयोग किया होगा, लेकिन प्रियो, जब परमेश्वर के हाथ में वो लाठी आया, वो सर्वशक्तिमान बन गया, वो अद्भुत युक्ति करने वाला बन गया। वो लाठी के माध्यम से अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करता रहा। लेकिन प्रियो, आज प्रियो, परमेश्वर हर एक लोगों को महत्वपूर्ण इस बात को ध्यान देना चाहता है कि आप और मैं सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इसी गांव में पड़ा रहूंगा, मैं यहाँ पड़ा रहूंगा, मैं ऐसे ही दबा रहूंगा। लेकिन प्रियो, आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करते हैं, परमेश्वर की शक्ति आपके जीवन पर उतरेगा और अद्भुत रीति से काम करना शुरू कर देगा। आज हर एक व्यक्ति को मैं कहना चाहता हूं, अपने आप में कमजोर मत कीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को कहना चाहता है। हम एक वचन को पढ़ते हैं, यशायाह का पुस्तक 41 का 10 पद। वो पवित्र परमेश्वर, महिमा से भरा परमेश्वर है, जो हर एक व्यक्ति को इस बात को ध्यान दिलाना चाहता है। जिस प्रकार से एक मूसा को परमेश्वर अपने एक लाठी के माध्यम से उपयोग करता है, वो हजारों व्यक्ति को निकालने के लिए, नेतृत्व करने के लिए, बड़ा प्रजा को परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, एक उत्तम देश को पहुंचाने के लिए आज पवित्र परमेश्वर हर एक लोगों को उपयोग में लाने वाला है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। वो महिमा से भरा परमेश्वर है, हम उसके नाम को महिमा दे पाएंगे। आए हम उसकी बड़ी प्रशंसा कर पाते हैं। हम इस वचन को पढ़ेंगे। मत डर, क्योंकि इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ में से तुझे संभाले रहूंगा। देखिएगा प्रियो, आज प्रिय परमेश्वर का वचन जिस प्रकार से मूसा को उपयोग में लाया एक लाठी के माध्यम से,
आज प्रियो परमेश्वर का वचन कहना चाहता है, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और अपने धर्म मैदानी हाथों से तुझे संभालूंगा। आज प्रियो एक लाठी के माध्यम से परमेश्वर ने उस मूसा को उपयोग में लाया। आज आपके जीवन को परमेश्वर बहुत बड़ी अनुग्रह में भरने वाला है। आज परमेश्वर अपनी दया से, अपनी शक्तिशाली लहू की शक्ति से हर एक लोगों को सुशोभित करने वाला है। आप सोचते हैं कि मैं इस स्थिति में क्यों पड़ा हूं, मैं मुझ में कोई शक्ति, मतलब मेरे जीवन में अंतिम सांस है, मैं किसके पास जाऊं? आज आप परमेश्वर के पास आए हैं। परमेश्वर आपके जीवन पर एक नई शक्ति प्रदान करेगा, एक नया तेज पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरेगा। वो महान वही परमेश्वर है। जिस प्रकार से प्रियो पवित्र परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, और राजाधिराज परमेश्वर, जिस प्रकार से मूसा को परमेश्वर ने कहा कि तेरे हाथ में क्या है, उसने बोला लाठी, उसको भूमि पर रख दे, उसने भूमि पर रख दिया, वो सर्प बन गया। लेकिन प्रियो उससे उसी जो उसके सामने से मूसा भाग रहा था, लेकिन प्रियो परमेश्वर ने उसको डांटा, कहा उसके पूंछ को पकड़ ले। जब उसके पूंछ को पकड़ा, वो ज्यों करते हो लाठी बन गया। आज प्रियो हम सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर की शक्ति हमारे जीवन पर उतरेगा तो हम एक छोर से दूसरे छोर तक परमेश्वर के संदेश को पहुंचा पाएंगे। हम एक गांव से दूसरे गांव तक के परमेश्वर के नाम को महिमा दे पाएंगे। हम परमेश्वर की स्तुति कर पाएंगे जहां पर ऐसे बिरले लोग हैं, जहां ऊंची पहाड़ियों में बसे लोग हैं, ऐसे दूर दराजों गांव में है जहां पर परमेश्वर के संदेश नहीं पहुंचा है। ऐसे में परमेश्वर आप प्रत्येक परिवार को मिलाए। वो महिमा से भरा परमेश्वर इस बात को हमें सिखाना चाहता है। जिस प्रकार से प्रियो परमेश्वर ने मूसा को उपयोग किया एक लाठी के माध्यम से, और आज हर एक व्यक्ति को अपने सामर्थ्य उपयोग में लाना चाहता है। वो महिमा से भरा परमेश्वर है। आए हम एक पद और पढ़ते हैं, और परमेश्वर अपने अनुग्रह में हर एक व्यक्ति को शक्ति प्रदान। मैं प्रत्येक लोगों को चाहता हूं कि अपना माइक बंद रखें। कृपया माइक बंद कर लेंगे। हम तो अभी बाद में कर मतलब बीटीएस तुम तो कर ले, हम तो अभी कर ही नहीं आना। अच्छा है सर जी, उनको ये मूड कीजिएगा। धन्यवाद हो परमेश्वर का, हम हृदय से स्वागत करते हैं। वो महानमयी परमेश्वर है, अति पवित्र परमेश्वर है, वो राजाधिराज परमेश्वर है, उसकी करुणा सदा की है। हम एक पद और देखते हैं, न्यायों का पुस्तक हम निकालेंगे 3:31 पद। जिस प्रकार से प्रियो एक मूसा को लाठी के माध्यम से उपयोग में लाया, और वो एक मिस्रियों के हाथ से परमेश्वर ने उसको छुड़ाने के एक बड़ा परिवार को दिया, एक महान नेतृत्व किया परमेश्वर ने। आज आपको और मुझे भी परमेश्वर बुलाया है अपने सामर्थ्य से सुशोभित करने के लिए। हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार को परमेश्वर अपने अनुग्रह में लिया है, और हर बंधन से छुड़ाने के लिए परमेश्वर बड़ा उपयोग में लाना चाहता है। आइए हम एक बात और देखते हैं, न्यायों का पुस्तक हम निकालेंगे 3:31 पद। इसके बाद अनात का पुत्र समगर हुआ, उससे 600 फलस्तीन पुरुषों को बैल के पैने से मार डाला, इस कारण वह भी इसराइल का छुड़ाने वाला हुआ। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। देखिएगा प्रियो, न्यायों की पुस्तक में इस बात को हम पाते हैं कि एक सामगार जो व्यक्ति है, परमेश्वर की शक्ति से उसने 600 फलिस्तीनियों को, एक बैल के जो पैने होता है, उसके सींग में जो लगा हुआ एक पैना होता है, उसके माध्यम से 600 फलिस्तीनियों को उसने मार दिया। परमेश्वर ने एक बैल के पैने से उसको मतलब उपयोग में लाया, एक पैने को उपयोग में लाया, और समगार के माध्यम से उसने 600 फलिस्तीनियों को मार देता है। देखिएगा प्रियो, एक छोटा सा में परमेश्वर पिता एक व्यक्ति से मूसा को देख के एक लाठी से उपयोग करता है, और समगार एक बैल के पैने से 600 फलिस्ती को मार देता है। वो महिमा से भरा परमेश्वर है, अति पवित्र परमेश्वर है, उसकी करुणा सदा की है। देखिएगा प्रियो, कितना महत्वपूर्ण परमेश्वर है, जो पैने जो उसके सींग में लगा होता है, उससे लोग कुछ खेलते हैं बच्चे लोग, लेकिन प्रियो परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि समगार ने एक उस बैले के पैने से जो फिलिस्ती लोग थे, उस 600 फिलिस्ती को उसने मार कर ढेर कर दिया। ऐसा परमेश्वर है, वो महानमयी परमेश्वर है, अति प्रिय परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा परमेश्वर है। वो एक पैने को
जिसको हम कुछ नहीं समझते, लेकिन प्रियो परमेश्वर उसको इस परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, समगार ने उसको इस्तेमाल किया। परमेश्वर की जब हाथ में वो चला गया तो 600 फलिस्ती को उसने मार डाला। वो महान मही परमेश्वर है, अति पवित्र परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा परमेश्वर है, वो करुणा निधान परमेश्वर है, जो हर एक व्यक्ति को उठाना चाहता है, हर एक व्यक्ति को अपने चरणों में लाना चाहता है, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर एक शुभ संदेश के माध्यम से हर एक लोगों को अपने शक्तिशाली लहू के आड़ से छिपाना चाहता है। आए हम और भी परमेश्वर के वचन को हम देख पाते हैं। वो महिमा से भरा परमेश्वर है, वो अति पवित्र परमेश्वर है, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, उसकी करुणा सदा की है। इसलिए प्रियो हमें भी सजगता के साथ परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए, उसके अनुसार चलना चाहिए। जिस प्रकार से प्रियो एक समगार ने परमेश्वर के सामर्थ्य से उसने 600 फलिस्ती को मार डाला, आज आपको और मुझे भी परमेश्वर इस बीच संदेश देना चाहता है और कहना चाहता है प्रियो, आज वो महान वही परमेश्वर है, अति पवित्र परमेश्वर है, वो राजाधिराज परमेश्वर है। इस बात को हमें ध्यान दिलाना चाहता है और कहना चाहता है प्रियो जी। आज जूम में जितने भी परिवार जुड़ते हैं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं। आज परमेश्वर हर एक लोगों को उपयोग में लाना चाहता है। जिस प्रकार से प्रयोग मूसा को परमेश्वर पिता ने एक लाठी के माध्यम से बहुत बड़ा सामर्थ्य प्रदान किया, और ये समगार जो बैल के पेने को परमेश्वर ने उपयोग में लाकर 600 फलिस्ती को मार डालता है, आज वो परमेश्वर हर खतरे से बचाने का सामर्थ्य रखता है। आज आप पर मुसीबत में क्यों ना हो, परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है। आप दिक्कत में क्यों ना हो, परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है। वो यहोवा हीरे है, वो यहोवा शालोम है, वो यहोवा निश्चय परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है जो सर्वशक्तिमान की छाया में बैठे रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में टिका ना पाएगा। वो महिमा से भरा परमेश्वर है। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। जिस प्रकार से दाऊद अपने भजन में बोलता है, जो सर्वशक्तिमान की छाया में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वो परमेश्वर है, वो महान वही परमेश्वर है, वो जीवित अनुग्रहकारी अति पवित्र परमेश्वर। हम भजन से निकालेंगे 91 का एक पद। जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। देखिएगा प्रियो, जो परम प्रधान की छाया स्थान पर बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वो परमेश्वर के साथ चला, उसने मूसा ने परमेश्वर के साथ चला, वो समगार परमेश्वर की उपस्थिति पर चला, परमेश्वर का बल, परमेश्वर का सामर्थ्य उनके जीवन पर उतरा, और वो परमेश्वर ने एक लाठी के माध्यम से परमेश्वर ने उनको उपयोग में लाया। और एक जो समगार था उसको एक बैल के पहने को परमेश्वर ने उपयोग में लाकर वो 600 फलिस्ती को मरवा डालता है। वो महानमयी परमेश्वर है, अति पवित्र परमेश्वर है, वो राजाधिराज परमेश्वर है, उसकी करुणा सदा की है। हमें इस बात को ध्यानपूर्वक सीखना चाहिए, इस बात को हमें ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, जिससे परमेश्वर हम सबके जीवन पर एक नया खुशियां बरकत, एक नया सामर्थ्य परमेश्वर हर एक लोगों को भरे। आज हम सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं यही पड़ा रहूंगा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य उस हर एक व्यक्ति को उठाना चाहता है। हर परिवार को परमेश्वर अपने अनुग्रह में लेना चाहता है, हर परिवार को परमेश्वर अपनी तेज से भरना चाहता है, हर परिवार को परमेश्वर अपनी शक्तिशाली लहू की सामर्थ्य से ढकना चाहता है। वो अति प्रिय परमेश्वर अपने लहू की सामर्थ्य से हर एक लोगों को सुशोभित करना चाहता है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति बचाया जाए, प्रत्येक लोग बचाया जाए। आज प्रिय परमेश्वर का वचन इस बात को संदेश देना चाहता है हर एक परिवार में, आज परमेश्वर पर विश्वास करें और उसके अनुसार से चलें, जिससे परमेश्वर का सामर्थ्य उस गांव के अंदर, उस घर के अंदर, उस परिवार के अंदर परमेश्वर बड़े बड़े अनुग्रह में परिवर्तन करना चाहता है। इसलिए प्रियो हमें ध्यान पूर्वक परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए और सीखना चाहिए और उसके वचन को मानना चाहिए। वो राजाधिराज परमेश्वर अपने करुणा और अपनी सामर्थ्य भरने वाला पिता है, उसकी दया और उसकी प्रेम में हम आगे बढ़े, उसकी करुणा सदा की है। आए हम एक पद और आगे बढ़ते हैं, न्यायियों की पुस्तक निकालेंगे हम 15 का, हम उसका 16 पद। इसमें परमेश्वर के वचन क्या बोलता है, हम एक एक वचन को परमेश्वर के चरणों में रखेंगे, एक एक वचन को हम परमेश्वर के देखेंगे कि परमेश्वर हमें क्या बोलता है। जिस प्रकार से मूसा को बोला तेरे हाथ में क्या है, लाठी, उसने लाठी का उपयोग किया और बड़े प्रजा को अगुवाई देने के लिए परमेश्वर पिता ने उस लाठी के माध्यम से उपयोग में लाया और वहां पर चिन्ह चमत्कार किए। और जो समगार था जिसने वो बैल के पहने के माध्यम से 600 फलिस्ती को मार देता है, वो कितना धन्य परमेश्वर है, जो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। आए हम
आगे बढ़ते हैं, न्यायों का पुस्तक 15 का हम पढ़ते हैं, उसका 16 पद। तब शिमशोन ने कहा, तब शिमशोन ने कहा, गधे के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए। गधे के जबड़े की हड्डी ही से मैंने 1000 पुरुषों को मार डाला। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। देखिएगा प्रियो, देखिए कितना महान परमेश्वर है। एक बार हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से, जो सिमसोन था, उसने तब उसको गधे के जबड़े को एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और उससे 1000 पुरुष को मार डाला। और गधे के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए। गधे के जबड़े की हड्डी ही से में उसने 1000 लोगों को मार डाला। देखिएगा प्रिय, सिमसोन व्यक्ति को परमेश्वर उपयोग में लाता है। सिमसोन व्यक्ति को परमेश्वर उपयोग में लाता है और एक गधे की जबड़े जो हड्डी था, लेकिन प्रियो परमेश्वर की सामर्थ उस हड्डी में काम किया। और जब परमेश्वर हजारों, यहां पर हम पढ़ते हैं, तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और उससे 1000 पुरुष को मार डाला। देखिएगा प्रियो, कितना महान परमेश्वर है, वो अद्भुत करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। इस बात को हमें ध्यान दिलाना चाहता है। जिस प्रकार से प्रियो सिमसोन परमेश्वर के चरणों में बना रहा, परमेश्वर पर विश्वास किया उसने, और उसने देखिएगा 1000 लोगों को एक गधे की जबड़े से मार डालता है और बड़ा परमेश्वर की कार में वो शक्ति पाता है। परमेश्वर का बल उसके जीवन पर उतरता है, परमेश्वर की शक्ति उसके जीवन पर उतरता है, उससे उनके बीचों में परमेश्वर का सामर्थ्य उतरता है और 1000 लोगों को एक गधे के जबड़े को परमेश्वर पिता उपयोग में लाता है और 1000 लोगों को उसको मरवा डालता है। वो महान नहीं परमेश्वर है, अति पवित्र परमेश्वर है। उसका हमें ध्यान पूर्वक उससे प्रार्थना करना चाहिए, उसकी संगति में निरंतर बने रहना चाहिए। जिस प्रकार से प्रिय सिमसोन ने परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, एक गधे के जबड़े से उन फिलिस्तीनियों के लोगों को, उन लोगों को, 1000 लोगों को ढेर कर दिया एक गधे के जबड़े से। आज प्रियो आप और मैं परमेश्वर पर विश्वास करें और परमेश्वर के अनुग्रह के आशीष में आगे बढ़ें, जिससे परमेश्वर महत्वपूर्ण योजना बनाया है आपके प्रति, प्रत्येक परिवार के प्रति महत्वपूर्ण योजना बना रखा है। आप विश्वास में आगे बढ़ें। जिस प्रकार से एक सिमसोन परमेश्वर पर विश्वास किया, यहोवा परमेश्वर पर विश्वास किया और एक परमेश्वर ने उसको उपयोग में लाया और एक गधे के जबड़े से उसने 1000 लोगों को मार डाला। हम इस बात को देखते हैं जिस प्रकार से मूसा को परमेश्वर एक लाठी के माध्यम से उपयोग करता है, और एक समगार था जिसने एक बैल के पहने से परमेश्वर ने उसको उपयोग में लाता है, 600 फिलिस्तीनियों को मारने का सामर्थ्य देता है। और आज ये व्यक्ति जिसने, जो सिमसोन था, उसने 1000 लोगों को क्या कर दिया, गधे के जबड़े से मार डाला। आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अगर हमारे पास वो पवित्र परमेश्वर का सामर्थ्य, वो शक्ति और उसका प्यार है, तो हम भी परमेश्वर के अनेक राज्य में, अनेक जगह में, अनेक लोगों तक हम पहुंच पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य हमें एक बल देता है, एक शक्ति और सामर्थ्य से हर एक लोगों को भरना चाहता है। आज हम एक व्यक्ति को भी सुसमाचार नहीं बता पाते, एक व्यक्ति से हम अच्छी तरीके से बात नहीं कर पाते, एक व्यक्ति को हम एक संदेश नहीं बांट पाते कि मेरे को क्या कहेंगे लोग। लेकिन प्रियो परमेश्वर की शक्ति आपके जीवन पर उतरेगा और आप परमेश्वर के नाम को महिमा दे पाएंगे। वो महान मही जीवित परमेश्वर है। जिस प्रकार से प्रियो परमेश्वर ने एक मूसा के माध्यम से एक लाठी को उपयोग में लाया, आज आपको भी परमेश्वर उपयोग में लाना चाहता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। आगे देखते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह में हम आगे बढ़ते हैं। निकालेंगे हम पहला सामुएल का हम पुस्तक निकालेंगे, उसका 17 अध्याय, पहला सामुएल 17 अध्याय, उसका 49 पद। हम आगे और भी परमेश्वर के वचन को देखते हैं।
वो महानमयी परमेश्वर है, वो अति प्रिय परमेश्वर है, वो राजाधिराज परमेश्वर है, उसकी करुणा सदा की है। वो महान उद्धार करता परम शक्ति परमेश्वर है, जो सर्वव्यापी पिता है। उसके आदर और सम्मान देना चाहिए, उसके वचन का पालन करना चाहिए, उसके अनुग्रह में हमें चलना चाहिए, उसका भय मानना चाहिए, उसके अनुग्रह की प्रति हमें ध्यान देना चाहिए, जिससे परमेश्वर हमारे जीवन पर, हमारे परिवार पर, हमारे कलीसियों पर, हर एक व्यक्तियों पर परमेश्वर की अनुग्रह एक बल के साथ उतरे, जिससे पवित्र आत्मा से हर एक लोग भर जाए और हर क्षेत्र में जाकर उसका सुसंदेश को बांट सके। वो महान नहीं परमेश्वर इस बात को हमें सिखाना चाहता है। आगे हम पढ़ेंगे। हाँ, पहले सामुएल के पुस्तक। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे पर घिस कर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। हम इस बात को पाते हैं प्रियो, जो गोलियात ऐसा व्यक्ति था, उसके सामने कोई मतलब ठहर नहीं सकता था, एक बड़ा योद्धा था, लेकिन प्रियो परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, पवित्र परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। जो गोलियात, उसके सामने कोई टिकने वाला नहीं था। जो इस्राएली सेना उसको देखकर पीछे भाग रहे थे, लेकिन प्रियो जो दाऊद था, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, एक परमेश्वर दाऊद के माध्यम से गोफन को उपयोग में लाता है, जो चिड़िया उड़ाने का काम आता है। जंगल में चिड़िया उड़ाने का काम आता है, उसको चिड़िया उड़ाते हैं, उसको मतलब उसको गोफन के माध्यम से चिड़िया उड़ाते हैं, चिड़िया उड़ाते हैं, चिड़िया भगाते हैं। जंगल, अगर हम हमारे इधर आएंगे तो जंगल में ऐसे व्यक्ति होते हैं, उसके गोफन के माध्यम से चिड़िया उड़ाते हैं। उसको परमेश्वर ने क्या किया, दाऊद जो उसी गोफन का उपयोग करता था, परमेश्वर ने उस गोफन का उपयोग किया। आज प्रियो परमेश्वर का सामर्थ्य वचन इस बात को हमें सिखाता है और कहना चाहता है प्रियो, वो महान मही पवित्र परमेश्वर है, जिसके सामने वो सेना टिक नहीं सकता था, लेकिन प्रियो परमेश्वर ने दाऊद को उपयोग में लाता है। एक लड़का था, वो दाऊद एक बच्चा ही था, लेकिन प्रियो परमेश्वर ने, वो गोफन चलाने में एक माहिर था। वो कई बार पक्षियों को मारता था, कई बार वो बाघ भालुओं को भी मारता था, कई बार हम पढ़ते हैं परमेश्वर की सामर्थ उसके जीवन पर एक काम करता था। उसके जीवन में एक लाली चमकती थी। वो महिमा से भरा परमेश्वर है, उसके जीवन को परमेश्वर बड़ा अभिषेक करके रखा था। वो महान नहीं परमेश्वर है। हम इस अध्याय को हम पढ़ते हैं तो हम गोलियात के बारे में जानते हैं कि कितना वो खतरनाक व्यक्ति था, लेकिन प्रियो परमेश्वर के सम्मुख परमेश्वर का वचन हम पाते हैं कि तू शांग और भाला लेकर आता है, लेकिन मैं यहोवा परमेश्वर के साथ सम्मुख मैं यहाँ पर हम इस बात को हम देखते हैं, हम इस बात को देखते हैं क्या कि क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब फलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आया है? तब फलिस्ती ने अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर फलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरे मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांगले लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। देखिएगा प्रिय, महान मही परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। दाऊद बोलता है, तू तो सांग और भाला लेकर आता है, लेकिन मैं यहोवा परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता हूं। वो उसके जीवन में परमेश्वर कार्य करता था, उसके जीवन में परमेश्वर एक लड़का ही था, लेकिन प्रियो उसके जीवन में परमेश्वर का सामर्थ काम करना शुरू कर दिया। और वो दाऊद, जिन्होंने उसके सामने मतलब गोलियात, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता था। एक दाऊद जो एक लड़का ही था, लेकिन प्रियो बाइबल में हम पाते हैं कि परमेश्वर ने गोफन के माध्यम से एक ऐसा उपयोग में लाता है गोफन को, जिसमें पत्थर रखा और उसी गोफन के माध्यम से ऐसा मारा कि गोलियात के सिर पर एक पत्थर घुस गया और वहीं ढेर हो गया। आज प्रियो परमेश्वर हर एक व्यक्ति को उपयोग में लाना चाहता है। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर इस बात को आदेशित करना चाहता है
कि उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। प्रत्येक चू में जुड़े व्यक्ति को मैं कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर के लिए काम कीजिएगा, परमेश्वर के संदेश को बांटिएगा, परमेश्वर पर बने रहिएगा, जिससे परमेश्वर के अनुग्रह में हम सब बढ़े और परमेश्वर के प्यार में आगे बढ़ते चले। आप सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर आपको उपयोग में लाएगा, परमेश्वर की शक्ति आपके जीवन में काम करना शुरू कर देगा और परमेश्वर अपने अनुग्रह में हर एक व्यक्ति को बढ़ाना शुरू कर देगा और परमेश्वर का तेज आपके जीवन पर चमकेगा। जिस प्रकार से दाऊद वो गोलियत के सामने बोलता है कि मैं यहोवा परमेश्वर के सम्मुख से, वो परमेश्वर के वचन से हम पाते हैं, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। दाऊद बोलता है तू सांग और भला लेकर आता है, लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है, इसलिए परमेश्वर ने उसको उपयोग में लाया। एक गोफन के माध्यम से, जो चिड़िया उड़ाने वाला जो गोफन होता है, उसके माध्यम से परमेश्वर ने उसको उपयोग में लाया और क्या कर दिया उसने, हम पढ़ते हैं। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर फलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे में घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। देखिएगा कितना महान प्रिय परमेश्वर है, अति प्रिय परमेश्वर है। वो करुणा निधान परमेश्वर है, वो अपने लोगों को सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है, अपने लोगों को बचाने वाला परमेश्वर है, अपने लोगों के माध्यम से वो सहायता करने वाला परमेश्वर है, वो रक्षक है, वो ढाल है परमेश्वर, वो अब से लेकर सदा तक के हर एक के जीवन में परमेश्वर अगुवाई देने वाला परमेश्वर है। वो महान में जिंदा खुदाबंद है, वो अपने लहू के आड़ से प्रत्येक व्यक्ति को छिपाना चाहता है। आज हर प्रत्येक बीमार व्यक्ति को कहना चाहता है कि उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। आज हमें उठने की जरूरत है, हमें उस परमेश्वर को जानने की जरूरत है, उस परमेश्वर की संगति में बने रहने की जरूरत है, उस परमेश्वर के नाम को धन्य करने की जरूरत है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को परमेश्वर छुटकारा देने का सामर्थ्य रखता है। जिस प्रकार से प्रियो कहना चाहिए कि वो इस्राएली लोग उस गोलियत के माध्यम से डर रहे थे, लेकिन परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर पिता ने एक दाऊद के माध्यम से, गोफन के माध्यम से परमेश्वर ने उसको उपयोग में लाया और एक पत्थर के माध्यम से उसको धराशायी कर दिया, उसको भूमि पर गिरा दिया। वो महान वही परमेश्वर है, अति प्रिय परमेश्वर है। वो छोटे छोटे बातों में उपयोग में लाता है, हर एक बातों में परमेश्वर हर एक व्यक्ति को उपयोग में लाएगा। हर समय परमेश्वर एक मददगार पवित्र परमेश्वर है, वो रक्षक और ढाल बनकर काम करने वाला परमेश्वर है, वो सर्वव्यापी सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। उसकी अनुग्रह में हम चलने की जरूरत है, उसके आदर और सम्मान करने की जरूरत है, उसके साथ लिपटे रहने की जरूरत है, उसके प्यार में बढ़ने की जरूरत है। जिस प्रकार से प्रियो दाऊद परमेश्वर के संग संग चला, आज आपको और मुझको भी परमेश्वर के संग संग चलने की जरूरत है, उसके संगति में बने रहने की जरूरत है। महान मही परमेश्वर इस बात को ध्यान दिलाना चाहता है। जिस प्रकार से मूसा को परमेश्वर ने एक लाठी के माध्यम से उपयोग में लाता है, समगार को एक बैल के पैडे से परमेश्वर उसको उपयोग में लाता है, एक जो सिमसोन था जो गधे के जबड़े से परमेश्वर उसको इस्तेमाल में लाता है और हजारों लोगों को धराशायी कर देता है। आज ये व्यक्ति जिसका नाम था दाऊद, जो एक लड़का ही था, उसको भी परमेश्वर ने उपयोग में लाता है। एक गोफन जो चिड़िया उड़ाने वाला था, उड़ाते हैं लोग, उसके माध्यम से परमेश्वर ने उसका बड़ा अभिषेक करता है और वो एक गोलियत को परमेश्वर की शक्ति से मारकर गिरा देता है। आज प्रियो परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति को चुना है शैतान का सामना करने के लिए, अंधकार की शक्तियों के पर विजय पाने के लिए। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को उपयोग में लाना चाहता है। आज परम शक्ति परमेश्वर अपने लहू के आड़ से प्रत्येक व्यक्ति को छिपाना चाहता है। आज कितना खतरा के बीच में क्यों ना हो, परमेश्वर आपको शक्ति देना चाहता है और परमेश्वर के प्यार में प्रत्येक व्यक्ति को बढ़ाना चाहता है। इसलिए प्रियो परमेश्वर के संदेश को हमें सीखें और परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। जिस प्रकार से दाऊद अपने भजन में कहता है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। आज आपको और मुझको भी भरोसा करने की जरूरत है, उसके संग संग चलने की जरूरत है, उसका आज्ञा का पालन करने की जरूरत है। प्रियो परमेश्वर का मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। आज एक मौका दिया परमेश्वर ने और प्रिय दास के माध्यम से मैंने आप इस ऑनलाइन मीटिंग में आकर परमेश्वर के संदेश को बांट सका। मैं परमेश्वर का दास का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं
कि मुझे एक छोटा सी दास समझ के, एक छोटा सी व्यक्ति समझ के मुझे एक अगुवाई करने के लिए मौका दिया। मैं परमेश्वर के दास का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो कई दिनों से मैं जुड़कर परमेश्वर के संदेश को सीखता रहा। आज मुझे मौका मिला परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए। मैं हर एक व्यक्ति को बताना चाहता हूं, आज उठने की जरूरत है, परमेश्वर की सामर्थ को पाने की जरूरत है, परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है, उसकी उपस्थिति में चलने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को हमें ध्यान दिलाना चाहता है। जिस प्रकार से प्रियो मूसा को बार बार कहना चाहता है तेरे हाथ में क्या है, आज वो उसको बोलता है मेरे हाथ में लाठी है। उसने लाठी के माध्यम से उपयोग में लाया। आज परमेश्वर आपके गांव के अंदर उपयोग में लाएगा, आपके जीवन में परमेश्वर उपयोग में लाएगा, आपके परिवार में परमेश्वर आपको उपयोग में लाएगा। वो महान वही परमेश्वर है, अति प्रिय परमेश्वर। अपने लहू के आड़ से हर एक व्यक्ति को छिपाने वाला परमेश्वर है। वो हर एक बीमार को चंगा करने वाला परमेश्वर है, हर एक लोगों को छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। अति प्रिय परमेश्वर अपने लहू के आड़ से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक नई जागृति उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। आज वो महान वही परमेश्वर अति प्रिय परमेश्वर है, वो महान खुदावंत है। उसकी हमें तारीफ करना चाहिए, उसको हमें धन्य कहना चाहिए। हर खतराओं के बीच में परमेश्वर हमें शक्ति देने वाला परमेश्वर है। उसे नमन करना चाहिए, उसके आज्ञा का पालन करना चाहिए, उसको परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए। वो महान वही परमेश्वर है, अति प्रिय परमेश्वर है, वो करुणा निधान परमेश्वर है। हमें आदर और सम्मान देना चाहिए। देखिए प्रियो, हम लूका रचित सुसमाचार में पाते हैं, हम सुसमाचार में पाते हैं कि एक व्यक्ति के पास क्या था, एक व्यक्ति के पास, एक बालक के पास क्या था, वहां वो कुछ 2 रोटी और 5 मछली। पर कहने के तात्पर्य यह है कि 5 रोटी और 2 मछली था एक बालक के पास। हम सुसमाचार के पदों में पाते हैं कि एक बालक के पास क्या था, कुछ रोटी। कहने के तात्पर्य यह है कि 5 रोटी और 2 मछली था। लेकिन जब जब यीशु मसीह के हाथ में आया कि वो 5000 लोगों को उसने खिलाकर प्राप्त कर दिया। अगर आपको और मुझको भी हमें परमेश्वर के हाथ में समर्पण करेंगे, परमेश्वर की अद्भुत रीति से काम करना शुरू कर देगा। वो परमेश्वर है जो सर्वव्यापी परमेश्वर, हर खतरा में परमेश्वर विजय देने वाला पिता है। उसके अनुसार से हमें उसका आज्ञा का पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जिस प्रकार से प्रियो उन्होंने, चेले ने उसके आज्ञा को माना, और एक बच्चे ने एक टिफिन जो हमेशा उपयोग करता था, वो बालक हमेशा उपयोग करता था, जहां भी जाता था वो टिफिन रखता था। लेकिन वो प्रचार के माध्यम से उस जगह पर जहां पर यीशु संदेश बांट रहा था, उस बीच में वो बालक गया और वो टिफिन में परमेश्वर ने उसको उपयोग में लाया, और 5 रोटी और 2 मछली के माध्यम से हजारों लोगों के 5000 लोगों के भीड़ में परमेश्वर ने हर एक लोगों को, भूखे को प्राप्त कर दिया, खाना खिला दिया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो अद्भुत करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है, वो महान वही परमेश्वर है, वो जिंदा खुदावंत है। उसकी हमें तारीफ करना चाहिए, उसकी प्रशंसा करना चाहिए, निरंतर उसके नाम को धन्य कहना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं प्रत्येक व्यक्तियों को, आज आपको मुझको परमेश्वर पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ना है, उसकी संगति पर निरंतर उसको धन्य कहना है। जिस प्रकार से प्रियो एक मूसा, उसमें कुछ भी बल नहीं था, वो एक चौपाहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको उपयोग में लाया, और परमेश्वर ने एक ऐसा बड़ा नेतृत्व जो इस्राएली लोगों के बीच में बड़ा नेतृत्व के हाथ में सौंप दिया। आज आपको और मुझको ये इस गांव के अंदर, इस शहर के अंदर, इस इलाके के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को उपयोग में लाना चाहता है। आप धैर्यता पूर्वक परमेश्वर पर बने रहें, परमेश्वर के नाम को धन्य कहें और उसके संदेश को आगे तक पहुंचाएं, जिससे परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ उपयोग में लाने वाला है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं हमारे बीच में आदरणीय सर का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हमें हमेशा उत्साहित करता रहता है और कहता है, और परमेश्वर के कार्य को बढ़ाओ, परमेश्वर के सुसंदेश को बांटो, परमेश्वर के नाम को धन्य कहो। आज प्रियो परमेश्वर मुझे भी बड़ा अनुग्रह किया है कि परमेश्वर पिता ने 2004 से लेकर 2024 तक के परमेश्वर पिता ने बड़ा अभिषेक किया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। आज मध्य प्रदेश के अंदर और छत्तीसगढ़ के बीच में परमेश्वर ने मुझे एक मौका दिया सेवा करने के लिए। मैं परमेश्वर का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज मैं भी एक निर्बल और कमजोर था, मैं भी एक गांव में पड़ा व्यक्ति था, मुझ में कोई शक्ति नहीं था, लेकिन परमेश्वर का तेज मेरे जीवन पर काम करना शुरू कर दिया। आज प्रियो प्रत्येक परिवार में जाकर एक नया संदेश को बांटकर, परमेश्वर के संदेश को बांटकर, एक परमेश्वर के कार्य में हम सहभागी होकर परमेश्वर के संदेश को बांट पा रहे हैं।
मैं परमेश्वर का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आदरणीय सर का, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया। मैं बोलने के योग्य भी नहीं था, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर बड़ा अनुग्रह करे और परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति को बचा कर रखे। आए हम प्रार्थना करते हैं। परम शक्ति परमेश्वर, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, बड़े अनुग्रह में परमेश्वर सुरक्षा प्रदान कर। प्रत्येक व्यक्ति जो परमेश्वर इस जीवन पर जुड़े हैं, उनके जीवन को, उनके परिवार को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। बड़ा अभिषेक कर, पवित्र आत्मा टच कर, हर एक के जीवन में एक नई शक्ति प्रदान कर, पवित्र आत्मा से सुशोभित कर। प्यार प्रभु जी, आज हर एक लोग परमेश्वर, हर एक व्यक्ति उठना चाहते हैं, परमेश्वर तेरे वचन को पाना चाहते हैं। आज खुदाबंद उनके जीवन में बड़ा अभिषेक कर और हर एक व्यक्ति हर गांव तक, हर कस्बों तक, हर जिले तक, हर राज्य तक, हर देश तक पहुंचने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य के साथ उपयोग में ला, जिससे परमेश्वर हर एक व्यक्ति एक निश्चितता के साथ परमेश्वर तेरे संदेश को बांट सके और निडरता के साथ परमेश्वर तेरे राज्य में बढ़ोतरी कर सके। प्यार प्रभु जी, प्रत्येक व्यक्ति को उपयोग में ला। प्यारे खुदा, हम तेरे वचन को परमेश्वर पिता हमने सीखा है प्यार प्रभु जी, और भी हमें परमेश्वर अगुवाई प्रदान कर। प्यारे प्रभु जी, अपने लहू के आर से प्रत्येक व्यक्ति को अपने सामर्थ्य से भर पिता जी, और प्रत्येक व्यक्ति एक नया आशीष पाए, एक नया शक्ति पाए, एक नया पवित्र आत्मा से चमके। खुदा, अपने मुख के प्रकाश को प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर चमका, जिससे परमेश्वर प्रत्येक परिवार बचाया जाए, प्रत्येक व्यक्ति को छुड़ाया जाए, प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर तेरे नाम को महिमा दे पाए। खुदा, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ आज की सुंदर परमेश्वर पिता एक जूम के माध्यम से हमने जुड़कर परमेश्वर तेरी आराधना कर पाए, तेरी संगति में परमेश्वर बैठकर हम तेरे वचन को सीख पाए। क्या ही धन्य है और क्या ही सुहाना पल है परमेश्वर, हम तेरे नाम को महिमा दे पाते हैं। धन्य पिता, हम तेरा स्वागत करते हैं। प्यारे प्रभु जी, सारी बातों में आपकी स्नेह और दया को चाहते हुए छोटी सी विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रिय पास्टर महाराम जी को अच्छे से सुंदर वचन बताने के लिए, अच्छी मनादी करने के लिए धन्यवाद देते हैं। और कम समय में भी बहुत अच्छे से उन्होंने कुछ बातों को हमारे सामने रखा, जैसा कि आज हम बहुत सी बातों को उनके द्वारा सुन सके और सुनने का मौका मिला हमें। आज एक मूसा के बारे में एक और बहुत सी बातों को हमें उनके द्वारा सुनने को मौका मिला। जैसे मूसा एक लाठी के विषय में हम देखते हैं, तो आज वो लाठी किस प्रकार परमेश्वर के कार्य हुआ, उसी लाठी से कितने बड़े समुद्र का मंथन 2 भाग हुआ, उसी लाठी से कई प्रकार के चमत्कार हुए। तो हम जानते हैं कि उसके पास तो एक लाठी थी मूसा के पास, लेकिन हमारे पास ये बाइबल है। ये बाइबल हमारे लिए एक लाठी है, इसलिए हमको रोज पढ़ना है, रोज इसका इस्तेमाल करना है। ये वचन ही हमारे पास एक लाठी का, अभी तो अब उस समय तो परमेश्वर ने मूसा को लाठी दिया था इस्तेमाल के लिए, लेकिन हम जानते हैं हमारे पास एक लाठी है जो हमारे पास वचन है, इसी को हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। और जिस प्रकार उन्होंने यशायाह में लिखा था कि मत डर मैं तेरे साथ, यशायाह भी हमें सिखाता है कि मत डर मैं तेरे साथ हूँ। और जैसे कि आज फलिस्ती के बारे में देखते हैं, और फलिस्तियों को भी एक समगर ने भी बैल के पहने से भी 600 फलिस्ती को मारा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, तो युद्ध के समय में भी देखते हैं तो परमेश्वर में युद्ध के समय में इस्तेमाल करता है। हमें वचन के द्वारा हम लोगों को हल्ले समझा सकें, ला सकें। और हम वैसे में पढ़ रहे थे कि जो परम प्रधान के छाया से हम रहेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में ठिकाना पाएगा। सच में आज हम उसी की छाया में बैठे हुए हैं, इसलिए हमें किस प्रकार का डर नहीं, घबराहट नहीं है। जिस प्रकार सिमसोन ने भी, जैसे कि हम गधे की जबड़े से भी उसके जबड़ी हड्डी से कई लोगों को, 1000 पुरुषों को मारा, इस प्रकार से। और दाऊद ने भी गोफन से, हालेलुया, हम जानते हैं पत्थर से जो है गोफन फंसा कर वो उसको फलिस्ती को मारा। इस प्रकार से हमें आज हमें पढ़ रहे थे तो कई अभी देखें कि बहुत समय ऐसे समय आ सकता है कि हमें अपने इस्तेमाल कर सकता है। हम अंधकार शक्ति को, शैतान शक्ति को मार सकते हैं, और अपने कई प्रकार की अंधकार शक्ति हमारे जीवन में काम कर सकती है, उसे मार सकते हैं। और उस समय तो देखते हैं तो अभी भी देखते हैं तो बहुत युद्ध चल रहा है। तो युद्ध जो है आज गोली बारूद से, हमारी लड़ाई किससे है? हमारे मांस लहू से नहीं, परंतु आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारी लड़ाई उससे है जो हमारे मनों को बहकाता है, हमारे मन को चेंज करता है, हमें प्रकार के पाप में डालता है। तो उससे लड़ाई है, हमको लड़ाई करना है।
और प्रभुनाथ परमेश्वर दास को बहुत आशीष करे कि इस प्रकार से परमेश्वर ने अनुग्रह किया हम इसको समझाने का। यही हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे ताकि हम इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे कि ऐसी प्रकार से हम लोग हमें हिम्मत दे, साहस दे, जैसा कि मूसा को परमेश्वर हिम्मत दिया, साहस दिया, समगर को परमेश्वर हिम्मत दिया, साहस दिया, और इस प्रकार से परमेश्वर सिमसोन को भी परमेश्वर ने हालेलुया हिम्मत दिया, ताकत दिया, बल दिया। दाऊद को परमेश्वर हिम्मत दे, साथ दिया। इसी प्रकार से हमें भी परमेश्वर हिम्मत दे, बल दे, ताकत दे, ताकि हम उस वो जो सबसे बड़ा शैतान है उससे हम लड़ सके और अपने हथियार को तैयार कर सके, ताकि हम हथियार से उसका सामना कर सके। हथियार हमारे बीच बीच में बाइबल है जिसमें मार सके। तमाम साथ में बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में बाइबल स्कूल में से कोई भी बच्चा है, प्रार्थना अगुवाई करेंगे, प्लीज प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सामर्थ्य परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु जी, खुदावन परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए प्रभु प्यार पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय को हमारे जीवन में दिया परमेश्वर, एक नया सुबह को हमारे जीवन में जोड़ा परमेश्वर, धन्यवाद करते सामर्थ्य परमेश्वर खुदावन राजा जूम के माध्यम से परमेश्वर पिता राजा आपके वचनों को सीखने के लिए, समझने के लिए परमेश्वर पिता आपने एक अवसर को दिया परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता खुदावन परमेश्वर। जितने लोग प्रभु राजा आज परमेश्वर पिता आज इस जूम के माध्यम से परमेश्वर पिता आपके वचनों को सुना है परमेश्वर पिता राजा, हर एक प्रभु राजा आपके अनुग्रह आपकी आशीष होने पाए परमेश्वर, प्रार्थना करते राजा। जिस प्रकार परमेश्वर पिता आपने प्रभु राजा मूसा को उपयोग किया, दाऊद को उपयोग किया परमेश्वर पिता, उसी प्रकार प्रभु हर एक के ऊपर परमेश्वर पिता आपके अनुग्रह होने पाए परमेश्वर राजा। मैं प्रार्थना करते खुदावंद राजा प्यारे पिता परमेश्वर राजा प्रभु जी, प्रार्थना करते राजा परमेश्वर आपके दास के लिए प्रभु जी, जो आज परमेश्वर पिता आपके जीवित कलामों को प्रभु राजा हमारे बीच में बोया है परमेश्वर पिता खुदावंद राजा, उनकी सेवकाई प्रभु राजा आपके अनुग्रह आपकी आशीष होने पाए, उन्हें और भी बहुत आया उपयोग करना परमेश्वर, में प्रार्थना करते खुदावंद प्यारे पिता परमेश्वर में धन्यवाद करते सामर्थ्य और परमेश्वर पिता हालेलुया राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो में जितने लोग जुड़े प्रभु हर एक को नाम बाई नाम आशीष देना परमेश्वर, प्रार्थना करते राजा खुदावन परमेश्वर में धन्यवाद करते सामर्थ्य और परमेश्वर आपने लीडिंग करने के लिए, लीडिंग करने वाले को भी आपने अच्छी रीति से लीडिंग करने के लिए प्रभु राजा आपने अनुग्रह की आशीष की, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता खुदावन राजा में धन्यवाद करते सामर्थ्य और परमेश्वर प्रभु जी। एक बार फिर पिता परमेश्वर हर एक प्रभु राजा आपके अनुग्रह हाथों में सौंपते पिता, धन्यवाद करते पिता आपने मेरी प्रार्थना को सुना परमेश्वर, प्रार्थना को उद्धार करते नाथ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कोमल जी बोलिए अंतिम आशीर्वाद। आइए हम अंतिम आशीष विदा होंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता, जितने लोग आए जुम में हैं, प्रिय हमारे प्रिय भाई बहन और बाइबल स्कूल के लोग और हमारे पास सब हमारे जोसेफ जन और हमारे मायराम जी और तमाम जुम में बैठे हुए तमाम प्रिय भाई बहनों के साथ प्रभु यीशु मसीह की कृपा और शांति अनुग्रह अब द्वितीय आगमन तक हम सब पर हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह जय 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 जय। मायाराम जी बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा मैसेज था, बड़ी एनकरेजिंग। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड सर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर राम जी की बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे उत्साहित जो शब्द आप आया हमको गर्मी गई ठंडी के समय, बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। जय मसीह की सबको, सबको जय मसीह। पास्टर जी जय प्रेज द लॉर्ड पास्टर। प्रेज द लॉर्ड पास्टर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिता सिस्टर क्या हाल चाल है? सब ठीक है पास्टर साहब, आप सुना? यहाँ भी अच्छा है, ठंडी बढ़ रहा है जी हाँ, सब रात को बहुत टाइम हो जाता मेरे को, बहुत ज्यादा, मेरा लास्ट में रहता बहुत ही ज्यादा टाइम हो जाता मेरे को। नहीं आप शुरू में कर देना, प्रेयर कर लेना, आपके लिए लोग प्रेयर वो चालू रहेंगे, आप शुरू में कर देना प्रार्थना। शुरू की प्रार्थना तो करती हूँ, फिर मैं शुरू कर देती हूँ प्रार्थना, मगर ठीक है पास साहब। एक नहीं तो एक काम करेंगे, आपका सब्जेक्ट शुरू में रखेंगे, ठीक है? ठीक है पास जी। अनिल कुमार जय मसीह की। पास्टर
पास्टर शिव, जय मसीह की। जय मसीह की। बसंत सिस्टर कांदी मरकाम, जय मसीह। सविता यादव, जय मसीह की। बिहारी लाल, जय मसीह की। शकुन, जय मसीह की। जय मसीह के। जय मसीह की। भैया जी उषा, सबको। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह की। सुरेश जमरे जी, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड सर। जय मसीह के पास्टर साहब, जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की। जय मसीह की। ओके, सबको राम प्यारी, जय मसीह की। मनोज वर्मा जी, जय मसीह की। जय मसीह की भाई साहब, जय मसीह की। और मनोज जी, क्या हाल चाल है? ठीक है ना भाई साहब, पूरी दया से। ओके। शेरली सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। आपके मध्य प्रदेश में बहुत ठंडी होंगी। बहुत ठंडी। ये हमारे बसंत, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड सर जी। लॉर्ड, बरसवाड़ा में क्या हाल चाल है? हाँ, सब बढ़िया है सर। ओके। ठंडी। हाँ हाँ हाँ। और आप लोग कैसे सर? अच्छा, बढ़िया। और मायाराम जी, क्या हाल चाल है? ठीक है सर अभी तक। ओके, वहाँ ठंडी कैसे है? हाँ इधर तो थोड़ा कम है सर, लेकिन है ठंडी। अच्छा अच्छा अच्छा। पहाड़ी क्षेत्र है क्या? जी टोटल पहाड़ी क्षेत्र है सर जमीन। ओह। और बाल बच्चा सब ठीक है? जी सभी ठीक। प्रेज द धन्यवाद लॉर्ड। सर, आज भी मौका अरे दिया आपने। अरे, कोई बात, आगे भी तैयारी में रहो है। जी सर जी। ओके, प्रेज द लॉर्ड।